गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अप्रैल मंथ की लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये एक्टिविटीज़ आपकी अप्रैल मंथ में होनी है। तो लास्ट वीक क्लास 6 to 10th कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है। वेरी फर्स्ट देख लीजिए, क्लास वाइज सबको एक्टिविटीज़ दे दी गई हैं। क्लास 6 बुक मार्क मेकिंग, क्लास 7 बुक जैकेट मेकिंग, क्लास 8 पोएम राइटिंग, क्लास 9 आर्टिकल राइटिंग एंड क्लास 10 पोस्टर मेकिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक मार्क मेकिंग की। ये क्लास 6 ये आपकी एक्टिविटी है बुक मार्क। बुक मार्क बेसिकली क्या है, एक कोई भी पतला सा मार्कर जैसा, जैसे आपने कई बार किताबों में देखा होगा या डायरी में लगा होता है एक थ्रेड के साथ। उसका पर्पज़ ये है कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं या नोटबुक में कुछ करते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं तो उस लास्ट पेज पे हम इस बुक मार्क को रखते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब हम बुक को ओपन करें, अपनी नोटबुक को ओपन करें, तो हमें वो लास्ट पेज हमें ईजिली मिल जाए, हमें पूरी बुक में सर्च ना करना पड़े। तो ये होता है आपका बुक मार्क जो आपको हेल्प करता है। तो ये एक्टिविटी है आपको और आपको बनानी है। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स दिए हैं बुक मार्क से, देख लीजिए। अलग अलग तरीके के बुक मार्क बन सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स दिए हैं, आप जैसे ऐसे बना सकते हैं इनको इस तरीके से। और इस समय चूँकि सबको पता है कि लॉकडाउन है तो शॉप्स बंद हैं, मटेरियल का प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे बनाना है, इसे आपके घर में जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, देखिए इसमें आइसक्रीम स्टिक्स दी हुई हैं, कलरफुल पेपर्स अगर आपके पास हैं, चार्ट पेपर्स अगर कुछ बचे हुए हैं आपके पास, या फिर मैरिज के जो कार्ड्स होते हैं आपने देखा होगा, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रंट में कलर्ड होते हैं, बैक में प्लेन होते हैं। तो आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट शेप में कट करके। बैक साइड पे कोई भी अच्छा सा कोटेशन लिख दीजिए, या कुछ कलरफुल अगर आपके पास पेजेस हैं तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ करके बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और उसमें थ्रेड बांध दीजिए, जिससे वो ईज़िली उसको यूज़ करना हो जाता है। तो इस तरीके से आप बुकमार्क बना सकते हैं और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी मटेरियल है आप उससे बुकमार्क बनाएंगे, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट इज़ बुक जैकेट मेकिंग, क्लास 7th। ये आपकी एक्टिविटी है। बुक जैकेट क्या है, आपने देखा होगा कुछ किताबें आपने कई बार देखी होंगी, बाउंड बुक्स देखी होंगी, जिनके ऊपर एक पतला सा कवर लगा होता है। जैसे हम जैकेट पहनते हैं ना, वैसे बुक को जैकेट पहनाई हुई होती है। तो वो उन्हें बुक जैकेट कहा जाता है और उनका पर्पज़ क्या होता है कि वो उन किताबों को डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। तो आपको यही बनाना है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो पिक्चर्स डाली हैं वो लास्ट ईयर के बच्चों की ही पिक्चर्स हैं। उन्होंने ही इन बुक जैकेट्स को बनाया था। अभी आपके पास बुक्स नहीं है चूँकि, तो कोई नहीं, लास्ट ईयर आपने अपना प्रीवियस क्लास में जो भी आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, तो अगर उनकी आपको पिक्चर्स याद है, कवर पेज याद है, तो आप बना सकते हैं। नहीं तो आप नेट से हेल्प ले लीजिए कि किसी पर्टिकुलर बुक का कैसे कवर पेज है, तो आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये सारे ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपने जो भी स्टोरी लिखी है, जो भी बुक रिव्यू लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप सोच करके आप बुक जैकेट बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग पिक्चर्स बना के उसे अच्छे से कलर करके और आप अपना बुक जैकेट बना सकते हैं। लास्ट में अपना नाम, क्लास ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास 8th पोएम राइटिंग। आपको एक कविता लिखनी है जो खुद से लिखनी है, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है क्रिएटिव राइटिंग, यानी आपको खुद से लिखनी है, बना के लिखनी है। कम से कम 12 लाइन्स होनी चाहिए और अगर आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको 2 टॉपिक हैं आपके पास। पहला है जो इस समय बर्निंग टॉपिक है हमारा, कोविड-19, एंड द सेकेंड इज़ अर्थ डे जो आज है। तो इन दोनों में से जो टॉपिक आपको इजीली समझ में आ रहा है आप उस पर लिख दीजिए। और आपको अपनी कविता का टाइटल भी लिखना है। कविता को आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, ठीक
ठीक है। तो ये क्लास 8 आपको करना है पोएम राइटिंग। आप चाहें तो अपनी फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि खुद से लिखिए, कट कॉपी पेस्ट नहीं, क्योंकि इससे फिर क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास 9th क्रिएटिव राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। टॉपिक आपका है बर्निंग टॉपिक, आपका सेम कोविड-19। इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर में डेली कुछ न कुछ निकलता रहता है और हम आसपास और सब जगह सिचुएशन देख रहे हैं कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से क्या स्थिति हो रही है। तो इस पे मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आपके पास बुक नहीं है, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप इजीली इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप चाहें तो नेट से भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, बट आपको अपने शब्दों में इसे लिखना है, ठीक है। तो आप खुद से सर्च कीजिए और अपने आइडियाज़ को, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को उसमें ऐड करके इस आर्टिकल को आपको लिखना है। हिंदी और इंग्लिश अगेन आप जिसमें आपको आसानी लगे आप उसमें लिखिए, और कम से कम 150 वर्ड्स का आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। कम से कम, उससे ज़्यादा लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कम से कम 150 वर्ड्स आप ज़रूर लिखें। तो ये आपकी एक्टिविटी है क्लास 9th। नाउ द लास्ट इज़ पोस्टर मेकिंग फॉर क्लास 10th। क्लास 10th इसके लिए जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल हो, अगर घर में A4 साइज़ पेपर है तो उसे यूज़ करिए, या अगर कोई पुराना चार्ट पेपर हो आपके पास बचा हुआ हो लास्ट ईयर का, तो उसे आप यूज़ कर लीजिए। कलर्स आएगा सबके पास है, अपने छोटे भाई बहन से मांग लीजिए। 2 टॉपिक है आपके, अर्थ डे और कोविड-19। इस पे आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए और उसी हिसाब